बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने आमान में रखे। मेरी प्यारी अजीज़ों, आइएगा आज मेरे पास एक कमेंट आया, वाजी दुपट्टा उतार करके वुज़ू कर सकते हैं? तो इसका जवाब क्या है, पहले तो आप मसला समझ लें। मेरी बहनों, अगर आपका घर बंद है और आप घर में अकेली हैं, कोई भी नहीं है, तो आप समझते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो चीजों को पैदा किया और उसमें वाजिब भी किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो कोई ना हो तो जिन्नात तो वहां मौजूद हैं। इसलिए आप इतना तो समझें कि दुपट्टा उतार करके घर में कोई मौजूद नहीं, आप अकेली हैं, दुपट्टा उतार के वजू कर रही हैं, तो ये समझ लें कि जिन्नात भी हो सकते हैं, कोई अल्लाह की मखलूक दूसरी भी हो सकती है। इसलिए हमें दुपट्टा रखना चाहिए। जब इंसान का दुपट्टा उतर जाता है तो वहां से फरिश्ते, रस का मसला भी बताऊंगी आपको, लेकिन पहले समझ लें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में जब आपको आग में डाला गया, तो उस वक्त यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दुश्मन थे, जो इस्लाम के दुश्मन थे, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग का एक बहुत बड़ा 40 फीट लंबा चौड़ा एक कुआं सा बनवा करके उसमें लकड़ी भरवा करके उसके अंदर उन्हें डालने की कोशिश की जा रही थी। तो उस वक्त वो झूला सा बनाया गया, एक झूला समझ लें, जैसे एक झूले में रख दिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और उसे झूले से ऐसे झोंके से डाल करके, और इतनी लंबी फिट, वो एकदम आग के करीब नहीं जाया जा रहा था, तो वहां पहुंचाना वो चाह रहे थे, लेकिन उस झूले को फरिश्तों ने पकड़ लिया था। तो इसलिए उस झूले में से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं गिर रहे थे, नहीं वो वहां तक पहुंच रहा था। तो क्या वजह थी? तो एक वहां के एक बहुत बड़े उनके जो काफिर लोग थे, जो इस्लाम के दुश्मन थे, एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, तो उन्होंने बताया कि फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं, आओ अपनी औरतों को लेकर आओ अपने घरों में से, और औरतों के सर के दुपट्टे ले लो। और दुपट्टे जब ले लिए गए ना मेरी बहनों, और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झूला फिर झुलाया गया, फिर वहां उस झूले से वहां पहुंचाया गया, तो वो फौरन से पहले आग में डाल दिए गए। तो वहां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए और आग को ठंडा कर दिया, आग को गुले गुलजार बना दिया। तो इसका मतलब समझ रही हैं कि जहां औरतों के सर से दुपट्टा उतर जाए वहां रहमत के फरिश्ते नहीं रुकते हैं। तो बस आप ये समझ लें, जब आप दुपट्टा उतार के वजू करेंगी और वजू करने के लिए दुपट्टा आपने घर में रख दिया, घर में कोई भी नहीं है, तो ये तो समझे कि अल्लाह की मखलूक, फरिश्ते, जिन और भी मखलूक हैं अल्लाह की, तो वो तो मौजूद हैं। वजू आपका नहीं होगा, लेकिन इतना तो देख ले कि आपके ये सतर जो, और एक मसला ये है, आप मसला समझ लें कि जब सर को अल्लाह तबारक व तआला के जो औरत के लिए, औरत को सर से पैर तक, सिर्फ हाथों को और चेहरे को और पैरों को, जहां आप पैर देखते हैं जूतियां पहनी जाती है, वहां तक औरत खुला रख सकती है बिना किसी उज्र सरी। आप सिर्फ अपने चेहरे को, अपने हाथों को और अपने पैरों को खोल सकती हैं, वरना अगर इतना बारीक दुपट्टा आपने ओढ़ लिया कि आपके बालों की स्याही नजर आने लगी, तो समझ लेना आपकी नमाज नहीं होगी। या जिस्म मुबारक कहीं से 4 अंगल आपका खुल गया, यानी आपकी जो बाहों आस्तीन 4 अंगल खुल जाए और इतनी देर खुल जाए कि आप सुभान अल्लाह 3 मरतबा पढ़ लें, तो आपकी नमाज अब टूट गई, नमाज नहीं हुई। तो आप जब दुपट्टा उतार के वजू करेंगी तो समझ जाए आप, तो आपका वजू हो जाएगा नहीं ना। इसलिए मसला ये सही है, ये बात आप समझ ले, सर से पैर तक औरत, सत्र औरत का ढकना चाहिए, सिवाय हाथों के, चेहरे के और पैरों के। तमाम जिस्म को, औरत को सत्र कहा गया है, यानी छुपाने की चीज। और मर्दों के लिए टूंडी से नाफ से लेकर घुटनों तक अगर इतना दुपट्टा, इतना कपड़ा वो बांधे हुए है, तहमद वगैरह या कोई इतना कैपरी वगैरह पहने हुए है, तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन औरत की सर से पैर तक सत्र है, सिवाय हाथों के, चेहरे के और पैरों की, इतना खुला रखे, कोई मना नहीं है। लेकिन अगर बाल दिख गए आपके, ये इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ लिया कि जिससे बाल नजर आ रहे हैं, ये काली स्याही नजर आ रही है सूती दुपट्टा ओढ़ने के बाद, ये जॉर्जेट का ओढ़ने के बाद उसमें से बाल नजर आ रहे हैं, तो समझ लेना आपकी नमाज नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि आप दुपट्टा ना उतारें, दुपट्टा ओढ़ करके जब आप नमाज पढ़ें और वजू करें। नमाज तो पढ़ती हैं दुपट्टा ओढ़ के, लेकिन इतना समझ लें कि जब वजू करें
तो दुपट्टा ओढ़ के ही करें, क्योंकि और ऐसी जगह करें कि आपका गला ना नजर आए, कोई गैर महरूम ना देख ले, कोई आपको अल्लाह के फरिश्ते ना देख लें। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाता है, ए ईमान वाली औरतों, ए ईमान वालों, अपने चेहरे पर दुपट्टे डालो और अपनी गिरेबान को ढाक लो। तो कभी कभी ऐसा होता ना कि पीछे को दुपट्टा ओढ़ लिया और यहाँ गला समझ लिया, तो ऐसी जगह बैठे जहाँ के तुम्हें कोई गैर महरूम खुला सर या आपका गिरेबान नजर नहीं आए। ये है एहतियात की बात है। बाकी आप सब बहुत अच्छी समझदार हैं, जानती हैं, लेकिन मसला यही है कि आप सर से दुपट्टा ना उतारें जब आप वुज़ू करें।